हाँ ठीक। और देखेंगे कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है। सबसे पहला हम जानेंगे कि विकास क्या है। हाँ, विकास किसको कहते हैं। हाँ, और विकास कैसे होता है या फिर होना है। क्योंकि हमने कल ही देखा था क्योंकि हमने कल ही देखा था कि जो विकास है वो विकास की गति बढ़ती रहती है। कल हमने ये भी देखा था कि अ, ये जो साइकोलॉजी है क्यों रची गई है। तो ये साइकोलॉजी हमारे इस परीक्षा में जो रखने का उद्देश्य भी यही है कि हमें बच्चों को समझना है, उनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है हमें समझना है। अगर हमें ये पता चलेगा कि बच्चों का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, अगर हमें अच्छी तरह से पता चलेगा तो हम बच्चों पर अच्छी तरह से कार्य करेंगे, बच्चों को अच्छी तरह से हम समझेंगे, उसको जानेंगे। हाँ, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी से ही आज ये जो विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध है, ये जो हम देख रहे हैं, इसमें सबसे अहम है कि विकास क्या है। अब मेरे को आप ही बताना है कि किसको कहेंगे, आप विकास किसको कहेंगे, आप खुद बताओ। चलो मैं उसको स्लाइड को फिर से पीछे लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है किसको विकास कहा जाता है? तुम्हें क्या लगता है किसको विकास कहा जाता है? चलो बताओ। प्रोग्रेस। हाँ ओके। विच प्रोग्रेस? उसकी कौन सा progress? फिजिकल और मेंटल। हाँ हाँ, बराबर है, बोलो। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ। थोड़ा आप इसमें बैठो, रेंज रेंज नहीं आ रही आपकी, आपकी रेंज और आवाज भी नहीं आ रही। आप में से कोई भी नहीं जानता इसको विकास मानसिक कैसे। आणि शारीरिक विकास. हाँ, मानसिक आणि शारीरिक विकास. मानसिक आणि शारीरिक विकास, ओके बर. मग विकास म्हणजे काय? मानसिक आणि शारीरिक, मग मानसिक म्हणजे काय आणि शारीरिक म्हणजे काय? की सर ह्याला विकास म्हणायचं. ग्रोथ। विच टाइप ग्रोथ? चेंजेस। विच चेंजेस? मी असं होऊ नये कि मी एक बोलले कि उत्तर लगे सर त्याला अडवत लावाले, लेकिन वो स्पेसिफिक आंसर निकालने के लिए, बाहर लाने के लिए क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा. बगैर बाहर निकाले तो क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ, बराबर है कि नहीं आएगा? तो वो जो बात है वो विकास में दिक्कत आती है. आपने बोला कि ग्रोथ, ग्रोथ यानी कौन सी ग्रोथ? बच्चे का वजन हो, ऊंची हो, हाँ? उसका पहरा, उसका फूलना हो, फलना हो, ये जो भी कुछ है ग्रोथ है. लेकिन डेवलपमेंट यानी ग्रोथ नहीं है. ओवरऑल डेवलपमेंट में ग्रोथ आती है लेकिन ग्रोथ में डेवलपमेंट नहीं आती है. तो ये जो ग्रो डेवलपमेंट है, तो इसके कई सारे आयाम है. इसको आयाम को क्या कहेंगे हम? डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, डायमेंशन कहा जाता है इस आयाम को. तो ये जो आयाम है, हाँ, ये जो बाजुएं हैं, ये विकास की है. और विकास एक गति से होता है और अखंड चलते रहता है. लेकिन डेवलपमेंट एक ग्रोथ एक ऐसी घटना है या ऐसी एक बात है कि वो रुकती है. मानो आपकी ऊंची हो या वजन हो, कहाँ से कहाँ तक चलती है? आप जब पैदा होते हैं वहां से लेकर ऊंची कम से कम 16 साल तक, और ज्यादा से ज्यादा 21 साल तक ऊंची बढ़ती रहती है, लेकिन उसके बाद ऊंची बढ़ती नहीं है. सही है गलत है? सही है गलत है? राइट, करेक्ट है सर। अगर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता और ग्रोथ कंटिन्यू ही चलती, तो क्या होता? ग्रोथ अगर कंटिन्यू ही चलती रही तो क्या होता? क्या होता? बहुत ज्यादा हाइट बढ़ जाती है। हम बहुत ज्यादा यानी हम कहाँ आसमान में जाते ना, आसमान से ऊपर से हाँ। नीचे देखते. हाँ, और हमें घर बनाने की जरूरत ही नहीं रहती. ठीक रहते कहा. हाँ, तो ये जो चीजें हैं ये ध्यान में रखो कि ग्रोथ जो है ना, वो ग्रोथ कंटिन्यू चलने वाली नहीं है. और जो डेवलपमेंट है वो जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, वो अखंडित है, कंटिन्यूअस है. और ये कंटिन्यूअस नहीं है. तो ये ग्रोथ क्या है फिर और ये डेवलपमेंट क्या है, इसी को हमें इस चैप्टर में बहुखूबी से देखना है. दोनों में क्या फर्क है, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट के कुछ स्टेज हैं, कुछ स्टेज हैं जिसको हम अवस्था कहेंगे, तो वो कौन से हैं,
एग्जाम में सबसे अहम टॉपिक है ये, क्योंकि इसी टॉपिक पर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क के? 3, यानी 3 क्वेश्चन लगातार इस चैप्टर पर से आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस दिए हैं। अभी डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या है कि बच्चा जब पैदा होता है, तो पैदा होने से जब मरने के कगार पर होता है या फिर बूढ़ा होता है, यहाँ तक कि उसकी जो जर्नी है होल ऑफ लाइफ में, तो वो एक ही है क्या? जैसे पैदा हुआ वैसा ही मरते वक्त था क्या वो छोटा ही बच्चा? नहीं। तो फिर उसकी कौन सी स्टेज में कौन क्या बन गया, कौन सी उम्र में वो कौन सी भूमिका निभा रहा था, बराबर है। जैसे बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत बोलता है क्या, मम्मी मम्मी मम्मी, मेरा मोबाइल किधर है, मेरे स्कूल बैग किधर है, मेरा वाटर बॉटल किधर है, चलो चलो लाओ जल्दी, बोलता है? बोलता है बच्चा? बोलता है क्या? नहीं सर, नहीं 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 क्या नहीं। क्या करता है फिर बच्चा? क्या करता है फिर? बोलता नहीं तो फिर क्या रोता करता है, है? नहीं, रोता है। ऑब्जर्वेशन करते हैं। रोता है। रोता है। क्यों रोता है वो? क्यों रोता है? क्यों रोता है? कोई कोई चीज बताएगा मेरे को? चाहिए तो फिर रोता है। हाँ, आवाज ठीक से नहीं आई। जैसे कि कोई चीज चाहिए तो फिर रोता है किसी चीज नहीं लेने नहीं, के लिए या बच्चा फिर। जब मैंने क्या कहा, बच्चा जब पैदा हुआ यानी डिलीवर हुआ, तो शुरू में वो क्यों रोता है? वाई? सर बाहेरचं वातावरण त्याला आतलं वातावरण आणि बाहेरच्या वातावरणामध्ये फरक दिसतो त्याला. हा, छान, नल्लापुरे, बेस्ट, मस्त उत्तर आपल्याला अपेक्षित निघालं. लक्षात घ्या, आतापर्यंत तो 7 महिने काय 9 महिने तो गर्भात होता आणि गर्भातल्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये तो सुरक्षित होता. परंतु अप्रल जेव्हा तो बाहेरच्या जगामध्ये आला, तेव्हा त्याला आपलं इन्व्हायरमेंट चेंज झाल्यासारखं वाटलं आणि हे चेंज तो रडून सांगतोय की मुझे कहाँ ला के रखे बोलता है. तो ये चेंजेस यहाँ से लेके बुढ़ापे तक जो चलता है, कुछ ना कुछ स्टेजेस में जाता है. पेपर 1 जो दे रहे हैं बच्चे हैं, उनके लिए बच्चे की सबसे शुरू की जो अवस्था है, जिसको शैशवावस्था कहा जाता है, जो शुरू से 0 से लेकर 2 साल की है. फिर आता है उसके बाद बाल्यावस्था, जो 3 साल से लेके 12 साल तक है. फिर उसकी आती है कुमारावस्था, जो 13 साल से लेके 18 साल तक है. इन अवस्थाओं का हमें स्टडी करना है. लेकिन पहली जो अवस्था है, शैशवावस्था से लेके बाल्यावस्था, ये पूरे जो पहला जो बच्चा पहली का पेपर दे रहा है, पेपर 1, उनके लिए अहम है. जो सेकेंडरी पेपर दे रहा है, सेकंड वाला, उनके लिए कुमार अवस्था इंपॉर्टेंट है. तो इनमें यही देखना है. साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का रिलेशन क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, उनमें की तुलना क्या है. साथ ही साथ बच्चा कौन सी अवस्था में कौन सी हरकतें करता है. बच्चा लिखना, पढ़ना, जानना, पहचानना, बोलना कैसे करता है. साथ ही साथ उसका जब बोलना शुरू होता है, तो बच्चा बोलना कब शुरू करता है, कौन सा बच्चा बोलना शुरू करता है, ये सब बातें यहाँ पर हमें देखनी है. साथ ही साथ देखो, बच्चा डायरेक्टली चलता नहीं है. हाँ? बच्चा जब पैदा होता है तो डायरेक्ट चलता है क्या? हाँ? चलने लगता है बच्चा नाही सर. डायरेक्टली? हाँ, तो उसकी आप बता सकते हैं बच्चा जब पैदा हुआ. देखो, आप कहेंगे छोटे बच्चों को लेकर आज सर क्या लगा रहे हैं, हमारा टॉपिक ही वही है. नहीं तो आपको देखो, हम स्क्रीन पर भी दिख रहा है छोटे बच्चे हैं. हाँ, एज अ टीचर ये पता हो ना, तो नहीं तो आप कहेंगे क्या सर पढ़ा रहे हैं बच्चे बच्चे का. हाँ, तो वो बच्चे पर ही हमारा ये 2 टॉपिक चलने वाले हैं, 2 घंटे हमारे, 2 लेक्चर हमारे इसी पर होने वाले हैं. तो आपको अभी जहन में डाल के लेना है हमारा एटमोस्फियर. और अभी समझ में नहीं आया कि बच्चे को कैसे आंसर देना है, तो इस टॉपिक में जब भी मैं जैसे पढ़ाते जाऊंगा, जो भी, तो अगर आपके खुद के बच्चे हैं, तो उसका ऑब्जर्वेशन करो और उसको याद करो, तो ये आंसर आप सभी को मिल जाएंगे. साथ ही साथ आपके पास बच्चे या आपके घर में बच्चे नहीं है, तो आसपास पड़ोस के होंगे या फिर अपने भाई बहन या फिर किसके ना किसके होंगे रिलेशन, तो उन बच्चों से इसको रिलेट करना है. तो क्या किस लिए रिलेट करना है? क्योंकि ये एग्जाम में जब आएगा, तो आपको वो बच्चा याद आएगा जिससे आपने कोरिलेट किया है. समझ में आया? तो अभी से हमें ये आदत लगानी है कि हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ाने वाला हूँ, उसको कोरिलेट करना है. क्या करना है? कोरिलेट करना है. किससे? तो आजू बाजू के हमारा एटमोस्फेयर, आजू बाजू के बच्चे, और मैं जो बोल रहा हूँ उसी से रिलेटेड आपका जो भी कुछ है उससे. समझ में आ रहा है क्या?
तभी ये जुड़ेगा, तभी ये समझेंगे, तभी हम इसको समझेंगे। हिंदी यहाँ से देखो, दो बातें आज से आपके होने लगेंगी। एक है, आप एक तो बहुत सारे बच्चे मराठी मीडियम के होंगे, कुछ बच्चे उर्दू मीडियम के होंगे और कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे, बराबर। आप देखो, जो बच्चे जैसे कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो उनकी रोजाना की हिंदी अलग है। लेकिन हमारे ये जो स्टेट है, इसकी हिंदी और इसमें के जो शब्द है थोड़े कठिन है। क्या है? कठिन है। न आपको ने पहले कभी देखा है, न पहले कभी सुना है। सुना था, देखा था, तो लेकिन अब वो शब्द, अक्षर तुम्हें नया लग रहा है, कैसा नो? अब क्या लग रहा है? वो नया लग रहा है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको यही ध्यान में रखना है कि इन अक्षरों को, इन वर्डों को, आपका जो वर्ड हिंदी है तो उसको ट्रांसलेट करके रखना है। जब जब आपको समझ में आएगा कि इसका वर्ड का मीनिंग क्या है तो मुझे पूछो। और जब भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, जबकि तब मैं बोलता हूँ, तब आप जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं, नोटबुक लेके बैठे हैं, तो उस पर लिखना है तुरंतली। जैसे कि अब विकास है, अब यहाँ पर विकास दिया गया है, तो यहाँ पर अवधारणा एक आया है। तो यहाँ अवधारणा यहाँ से दो तीन बार आपको आते रहेगा। अवधारणा यानी समझ होती है, अवधारणा यानी अंडरस्टैंडिंग होता है, अवधारणा यानी समझना होता है। हाँ, अवधारणा को ही कंसेप्ट कहा जाता है। ठीक ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है? समझना है, वर्ड को समझना है, इनकी टर्मिनोलॉजी को समझना है। हाँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब ये जो आया नया वर्ड आपके लिए आया, अधिगम आया। अधिगम का मतलब है लर्निंग। अधिगम का मतलब क्या है? लर्निंग। अब संबंध तो आपको पता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ये सर के ऊपर से जा रहा है। नहीं सर, हम्म? समझा ले। हाँ, समझ नहीं ली। तो, हाँ, क्योंकि आप जब जब तक आप लिखते रहेंगे, आप वर्ड को समझेंगे और जानेंगे, तभी तो वो होगा। इसीलिए आपको मैंने पहले कहा कि आप ऐसी जगह बैठो कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे। साथ बैठते वक्त कॉपी पेन यानी वही पेन घेऊन बसत चला, जेणेकरून आपल्याला काय होईल, त्याचा फायदा होईल। तो हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे कि विकास की अवधारणा क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, कि विकास किसको कहा जाता है, एक्चुअल विकास है क्या, कि चिड़िया का नाम है, किसका नाम है, विकास किसको कहा जाता है। तो देखो, हमारा जो ग्रोथ है, टोटली हमारा जो डेवलपमेंट है, विकास का जो तात्पर्य है, विकास का जो क्या है तात्पर्य है, बालक के कद काठी तथा भार में परिवर्तन होने से नहीं है। यानी आप कहेंगे अगर कि विकास उसको कहा जाता है जो हमारा कद यानी ऊंची है, वजन है, हमारा दिखना है, इसको अगर आप कहेंगे विकास, तो वो विकास नहीं है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी चलने वाली? निरंतर यानी कंटिन्यू चलने वाली है। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से तो मरने तक ये कंटिन्यू चलता है। ऐसा नहीं है कि आप 15 साल के हो गए और विकास ने कहा चलो अब मैं, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ, और विकास वहां से बंद हो गया तो, बंद हो गया तो क्या होगा फिर? 15 साल से मानो वो विकास ने आपको कहा कि चलो इसका मैंने बहुत विकास कर लिया, अब मुझे इसका विकास नहीं करना है, चलो बंद करो अपना काम, अब देख ले तू तेरा तो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलो, हो गई क्या? बच्चे का बढ़ना बंद हो जाएगा। हाँ, उस विकास, उसका बढ़ना, उसका ग्रोथ, उसका ओवर डेवलपमेंट, सब कुछ बंद हो जाएगा। यानी देखो, सिर्फ कद काठी यानी हमारा ऊंची, वजन, इसको ही हम ये नहीं कहते। देखो, हमने खाना खाया, खाना खा लिया, तो वो खाने का असर किस किस चीजों पर पड़ता है? वो जो खाना हम खाते हैं उसका असर कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है? सिर्फ वजन उंची में पूरे ही होता है? शरीर पे। सिर्फ शरीराला वजन? आणि तुला हाँ, पूर्ण शरीराला होतं, पूर्ण पूर्ण शरीराच्या शरीर। वाढीसाठी हाँ हो। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि पूर्ण शरीर यानी कौन कौन सी चीजें? सिर्फ वजन ऊंची नहीं है, उसमें भी हमारा जो रक्ताभिसरण होता है ना, खून का जो बहना है, खून का निर्माण होना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कुछ चीजें बनती है, हमारी पेशियां जो होती हैं, हमारे मसल होते हैं, हमारी हड्डियां होती है, दांत, बाल, शरीर का हर एक पुर्जा पुर्जा वो खाने से हमारे, यहाँ तक कि हम अच्छी सोच भी सोच सकते हैं इन खाने से, खाने को लेकर, बराबर है। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वो एक अंग नहीं है, सभी को लेकर होती है। ऐसा है क्या कि विकास ने कहा चलो आज हम सिर्फ हाथ का ही विकास करेंगे,
कल परसों हम पैर का विकास करेंगे और अगले हफ्ते हम सर का विकास करेंगे और फिर उसके बाद हम आंखों का विकास करेंगे, फिर वो जो कुछ समझ रहा है उसके बुद्धि का विकास करेंगे। ऐसा कुछ है क्या? नाही सगळं हाँ, एक और ऐसा है क्या जब आप सोते हैं तो पूरी बॉडी सो जाती है क्या आपकी? काम करना बंद कर दे आप पूरा नाही सोते हैं, सोने के बाद पूरा बॉडी बंद होती है क्या आपकी टोटली? नहीं सर। नाही नहीं सर। क्या होता है फिर वो विकास होते रहता है, वहां का वो चलने वाला है। आप सो रहे हैं, सोने के बाद ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ ब्रेन को रेस्ट मिलती है, साथ ही साथ आपका खून बहना, अंदर से बाहर होना, हाँ, श्वासोश्वास चलते रहता है, सब काम चलते हैं, लेकिन आपकी सिर्फ आंखों और ब्रेन को आराम मिलता है। इसको हम नींद बोलते हैं, लेकिन विकास चलते रहता है। सो जाओ, घूम जाओ, फिर जाओ, कुछ भी हो, वो चलते रहता है। जो धीमे धीमे परिपक्वता की और बढ़ते हैं, जो विकास है वो धीमे धीमे परिपक्वता, परिपक्वता है मैच्योरिटी, परिपक्वता। हाँ, परिपक्वता का मतलब आप बता सकते हैं क्या? समझ में आएगा परिपक्वता किसको कहेंगे? ये वर्ड आपको बार बार आएगा, इसीलिए पहले इसको समझेंगे। आप इसको समझेंगे तो पूरी व्याख्या को समझ में आएगा। किसको कहेंगे परिपक्वता? एग्जाम्पल देंगे आप मुझे, सर इसको परिपक्वता कैसे कर सकते हैं? पूर्ण तयार बिहेव करना। बस इतना ही, बस। बच्चा लहान बाळ 3 ते 4 वर्षानंतर म्हणजे 2 वर्षापर्यंत चालायला शिकतो. तो चालण्यामध्ये परिपक्व होतो. वाचन हो, चालण्यामध्ये परिपक्व होतो। परिपक्व होणे म्हणजे आता चालताना काय मजबूत होणं गरजेचं आहे? बाळ स्वतःचं बॅलन्स केव्हा करतो? हा, हो. आता तेच उत्तर. हा, पायांची हाडं मजबूत होणं गरजेचं. हाडामध्ये हाड, मग ते मजबूत होणं म्हणजे परिपक्वता होणं, मॅच्युअर होणं। आंबा ज्यावेळेस पिकतो, पिकणं म्हणजे तो मॅच्युअर झाला, बरोबर आहे का? हा, मग आंबा पिकल्यानंतर मॅच्युअर झाला आणि पिकल्यानंतर तो गोड लागतो। अगोदर काय असते ती? अगोदर काय असतो तो? आंबा कैरी पिकायच्या असते. अगोदर काय? कैरी असते, करेक्ट। कैरी. हा, या हा, करेक्ट करेक्ट। ही गोष्ट आपल्याला कळली पाहिजे, समजली पाहिजे। तसंच परिपक्वतेचं आहे। बाळ आता समजा एक दीड दीड वर्षाचं बाळ, 1.5 वर्षाचा आहे आणि हे 1.5 वर्षाच्या बाळाच्या हातामध्ये तांब्या दिलाय, तांब्या लोटा, आपको पता है ना? हाँ, वो दिया हुआ है, दिया हुआ है। कैसे वो पकड़ेगा? कैसे पकड़ेगा? लोटा होता है ना, वो ग्लास वगैरह वो उसको कैसे पकड़ेगा? 1.5 साल का बच्चा है और आपके हिसाब से आपकी नजरों के सामने 1.5 साल का बच्चा आया होगा, कैसे पकड़ता है? दोनों हाथों से। दोनों हाथे से. दोनों हाथ। पेन कैसे पकड़ता है? 1.5 साल का ही बच्चा पेन कैसे पकड़ता है? मुठ में। जिस तरह से हम किसी का मर्डर करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते कि नहीं? आप करते नहीं मर्डर, लेकिन मर्डर करने के लिए जिस प्रकार का चाकू का इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह से वो पेन को पकड़ेगा। यस और नो? यस और नो? येस सर. हाँ, येस. आप भी 1.5 साल के थे कि नहीं? आप भी 1.5 साल के थे? यस और नो? आप 1.5 साल के थे कि नहीं थे? यस और हाँ सर. नो? तब भी आपने वैसे ही कलम को पकड़ा था, कलम यानी पेन को आपने वैसे ही पकड़ा था। लेकिन अब आपने आज पेन को कैसे पकड़ा है? दिखाओ पाटिल मैडम, आप आपके सामने पेन है, हाथ में पेन है, कैसे पकड़ा है आपने? कैसे पकड़ा है? थोड़ा मैं, हाँ क्या मैं, हाँ, शुरू में आपने ऐसे ही पकड़ा था क्या? नहीं, कैसे पकड़ा था? अभी आपने दिखाओ उसको कैसे पकड़ा था, दिखाओ। ओके, करेक्ट। क्यों ऐसे पकड़ा था और आज आप ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं? क्यों पकड़ रहे हैं ऐसे? पेन पकडण्यामध्ये परिपक्व झाले. पेन पकड़ने में परिपक्वता नहीं आई तो आपकी जो हाथ है ना, हाथ की जो हड्डियां हैं उनमें मैच्योरिटी आ गई है। और इसीलिए जब शुरू में था तो हाथ की जो हड्डियां थी ना, बोट हो या उंगली हो, जो भी कुछ है, उनमें परिपक्वता नहीं थी, इसीलिए हम वो बच्चा मजबूती से नहीं पकड़ता था। हाँ? जब बच्चा शुरू में चलता है, देखो जब शुरू में चलने को लगता है तो कैसे चलता है? हाथ उठाकर, वो पूरा पैर भी नहीं टेकता है और दन 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 यानी धीरे धीरे अपने शरीर का बैलेंस करते हुए धीरे धीरे, अभी गिरेगा ऐसे ही वो चलेगा, बराबर है कि नहीं? एकदम ऐसे अंदर से, है?
और अब वो बच्चा जब 4-5 साल का होता है तब कैसे चलता है? तो उसके पूरे जो कुछ मसल्स हैं, उसकी हड्डियां हैं, इनमें धीरे धीरे उम्र के हिसाब से परिपक्वता आती है, और यही परिपक्वता ही विकास है। किसमें प्रगति निहित होती है? किसमें? विकास में प्रगति निहित होती है। जो बच्चा जब शुरू में वो शैशव अवस्था में था, 1 साल का बच्चा था, आप भी 1 साल के थे, ये सुन, आप 1 साल के थे कि डायरेक्टली आप 30 साल के हो गए? आप 1 साल से होकर आए हैं कि डायरेक्टली 30 साल के हो गए? नहीं नहीं भाई, मैं एक डायरेक्ट आ गई। एक साल से। यानी ये जो है ना, इसमें प्रगति हो गई है। यानी आप 1 साल के थे, फिर 2 साल के हो गए। जो पहले में जो आप में ग्रोथ था, डेवलपमेंट थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई और अच्छे चलती गई। आज आणि हे पण लक्षात घ्या, कि जो पहले के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, समझते हैं, वो वही तरीका, या फिर जो 10वीं का बच्चा है उसका पूरा टॉपिक हम पहली के बच्चे को पढ़ा सकते हैं? नहीं सर। आपका अगर बच्चा घर में छोटा है, 5-6 साल का, हाँ, तो उसको हम सीटेट की पढ़ाई कराएंगे, तो सीटेट की पढ़ाई करेंगे, चल तेरे मम्मी को नहीं आएगा, तेरे को चाहता है तू चल कर, चल सीटेट पढ़ तू। उसे नहीं समझ आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा समझ में उसको? वाय? त्याची बुद्धीच तेवढी. हाँ, त्या सिलेबससाठी तो परिपक्व झालेला नसतोय सर. अरे वा, काय छान उत्तर दिलं. त्या सिलेबस साठी तो परिपक्व झालेला नसतो, कारण त्याला अजून अ ब क ची नीट ओळख झालेली नसते. डायरेक्ट दुसऱ्याचं मानसशास्त्र ओळखायचं, दुसऱ्याच्या मनातल्या गोष्टी ओळखायच्या, ह्याच्यासाठी तो प्रिपेअर झालेला नाहीये, याचा अर्थ तो अजून मॅच्युअर झालेला नाहीये. और ये हर साल उसमें धीरे 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 हिसाब से, उम्र के हिसाब से उसकी प्रगति होती रहती है। और जब ये प्रगति हो जाएगी, और ये जो प्रगति है एकदम निश्चित परिवर्तनशील है। कैसी है? परिवर्तनशील है, इसमें चेंजेस होना ही होना है। ये सर नो, ये सर नो, येस सर. आपकी प्रगति में चेंज हुआ कि नहीं? देखो, अब आपको बताता हूँ, कल से हमारा क्लास शुरू हुआ, कल से लिख लो, कल तुम्हारे पास नॉलेज 0 था, लेकिन जब क्लास का अंतिम दिन होगा, आप में नॉलेज होगा कि नहीं होगा? मानो 100% नहीं होगा, लेकिन होगा. कुछ कितना तो परसेंट होगा कि नहीं होगा? कितना होगा तो सर. होगा कि नहीं होगा? अब म्हणजे आता जेवढं आहे त्याच्यापेक्षा तर जास्त असतं. असणार आहे, म्हणजे उसमें आपका परिवर्तन हुआ, इसीलिए प्रगतिशील वो है। समझ समझ में आया क्या? ये जो विकास बता रहा है, ये विकास की जो परिभाषा कर रहे हैं, ये आपको समझ में आया क्या? कि विकास का तात्पर्य सिर्फ बालक का कद काठी भार में परिवर्तन होने से नहीं है, बल्कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, हाँ, जो धीरे धीरे परिपक्व की ओर बढ़ती है। इसमें प्रगति निहित होती है। निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को भी विकास माना जाता है। बात समझ में आई? बालक का विकास सदा एकीकृत होता है। बालक का जो भी कुछ विकास होता है वो एकीकृत होता है। देखो, मैंने अभी एग्जांपल दिया, एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड, एक ही साथ सब होना। यानी जैसे कि आप देखो, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, सुनने के बाद तुम्हें कुछ अच्छा लगता है, तुम्हें कुछ पॉइंट अच्छे लगते हैं, तो तुम लिख कर ले रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, लिख कर ले रहे हो, इतने में किसी ने बाजू से आवाज दिया तो तुम्हारा ध्यान उधर भी जा रहा है, आपकी आंखें मोबाइल के ऊपर है, यानी आप कितने कितने काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका श्वासोच्छ्वास चल रहा है, फेफड़ा चल रहा है, शरीर के सभी पुर्जे पुर्जे काम कर रहे हैं, आप हाथ हिला रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? एक ही साथ कर रहे हैं कि नहीं? और विकास भी होते वक्त इस सभी का एक ही साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि आज देखो मैंने सिर्फ शारीरिक विकास करना है, वजन, ऊंची, वजन, ये एक ही बार में बढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मुझे नहीं होगा, मैं अगले साल आपके दिमाग पर काम करूंगा, ऐसे है क्या? फिर पुढच्या वर्षी पहिलीत गेले की नुसतं बुद्धीचाच विकास, मग तिसरीत गेले की उंचीचाच विकास, मग चौथीत गेले की मग नुसतं वजनाचाच विकास, ऐसा है का? ऐसा है क्या? नहीं, और ऐसा होता नहीं, सब एक ही साथ होता है। एक ही साथ होता है यानी वजन छाती का, पैर का, हड्डियों का, खून का, हाँ, सर के बाल, सर का, आंखों के बीच के भीतर तितलियों का, इन सभी का जो विकास है, ग्रोथ है, वो एक ही साथ होता है, एक ही साथ होता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? बालक का विकास सदा एकीकृत होता है, वो एक ही साथ बढ़ते रहता है। विकास विकास की वैसे तो अनेक पक्ष होते हैं, हाँ?
अभी पक्ष आपको मैंने बताए। अभी देखो कौन से पक्ष होते हैं कि जिसमें शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, ये 4 विकास क्या है। वैसे तो 6-7 विकास के आयाम है, लेकिन हमारे लिए एग्जाम के लिए ये 4 ही विकास का यहाँ पर स्टडी करना। कौन से विकास के आयाम है आगे तो हम देखने वाले हैं, डीप में देखने वाले हैं। तो शारीरिक विकास, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक आदि प्रत्येक पक्ष में अलग अलग अंगों एवं शक्तियों का विकास होता है। अब देखो इतने सारे अगर आयाम हैं तो इन आयामों का एक ही साथ विकास होता है कि नहीं होता है। जैसे कि देखो बच्चा बोलने सीखना, हाँ बोलने सीख रहा है तो वैसे घर में भी कुछ चीजें खा रहा है तो उसका वो खाने का वो पच भी रहा है, वो उसका पचना कैसे है वो भी वो ये कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। जैसे कि देखो अगर बच्चा 7 महीने का है, 7 महीने का है तो डायरेक्टली उसको डल्ली देंगे क्या? डायरेक्ट वांग्याची भाजी देता का तुम्ही? का भात देता का डायरेक्ट? खा रे बाबा चल म्हणून खा देता का? का नाही, बरं देत नाही? का बरं देत नाही? का देत नाही? कारण त्याच्या शरीराचा म्हणजे पोटाचा तेवढा विकास झालेला नसतो, एवढं विकास मोठं झालेला नसतो, त्याचं पचन संस्था तेवढी मजबूत झालेली नसते, तो लिक्विडच फक्त घेऊ शकत असतो आणि त्या लिक्विड मध्ये पण सुरुवातीला फक्त आईचं दूध आणि मग त्याच्यानंतर छोट्या छोट्या गोष्टी आपण त्याला देतो। जसं की आपण खरं तर ते डाळी अमुक तमुकचं बारीक हे करून द्यायला पाहिजे, पण तरी पण आपण काय देतो ते हे देतो, काय म्हणतो त्याला आपण सॅरेलॅक फॅरेक्स वगैरे देतो का नाही? का डायरेक्ट बोर्नविटा देतो त्याला? बोर्नविटा देतो का? हा, म्हणजे नाही त्या सर. त्या गोष्टी त्याला दिलेल्या असतात आणि त्या गोष्टीवरूनच त्याचा विकास होत असतो आणि हा विकास एकदम चालत असतो बघा। ये जो विकास है बालक का वो एकीकृत चलता है, यानी ये 4 अंगों का विकास एक ही साथ होते रहता है। ये 4 अंगों का विकास एक ही साथ होते रहता है। समझ में आया आपके? आपको समझ में आया क्या? समझ में आया मैं जो बता रहा हो. हूँ? हो तो सर, आगे की समझ slide पे। हो सर। और यहाँ पर एक नया वर्ड आया था, देखो नया वर्ड आया था, इसका मीनिंग कौन बताएगा मेरे को? संवेगात्मक, भावनिक। वाह छान छान। अभी देखो शारीरिक विकास यानी फिजिकल, सामाजिक यानी सोशल, सोशल डेवलपमेंट, ये फिजिकल डेवलपमेंट, ये मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट, और ये संवेगात्मक यानी भावनिक, और इंग्लिश में इसको इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। कैसा? इमोशनल डेवलपमेंट। ये संवेगात्मक आपको बार बार आएगा, इसको ध्यान में लो, इसको लिख कर लो। संवेगात्मक मराठीमध्ये भावात्मक म्हणतात किंवा भावनात्मक म्हणतात, इंग्लिश मध्ये याला इमोशनल म्हणतात। काय म्हणतात त्याला? इमोशनल। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। अब असल में ये विकास किसको कहते हैं, इसको डेफिनेशन देखेंगे इसका या फिर मीनिंग देखेंगे, इसको अर्थ देखेंगे हम किसका? विकास का। अब देखो पूरे शरीर की आकृति या रूप में, पूरे हमारे शरीर की जो आकृति है या रूप में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। यानी बच्चा देखो 1 साल में जैसे दिखता था 5वें साल वैसे ही दिखता है क्या? 5वें साल बच्चा वैसे ही दिखता है क्या? नाही सर. 5वें साल जैसा दिखता था वैसे ही वो 10वें साल में दिखता है क्या उसके? नाही सर. 10 साल बाद जैसा बच्चा था वैसे 15 साल में वैसे ही दिखता है क्या? यस और नो? यस और नो? नाही सर. No, sir. नहीं दिखता है तो क्या बदल हो गया? जो बदल हो गया उसको ही विकास कहते हैं। जो आपके आंखों को दिखकर आता है वही तो विकास है। वास्तव में विकास पूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। अभिवृद्धि यानी हमारी जो वाढ़ होती है, वृद्धि यानी वाढ़, और ये जो वाढ़ होती है इसका एक संग मिलाप है। ऊंची, वजन, चेहरा, केवल ये जो सब कुछ है इसके ही साथ जो बदलाव दिखकर आता है उसको हम क्या कहते हैं? विकास। इसी के कारण ही बालक के कार्य क्षमता और कुशलता में प्रगति होती है। ये डेवलपमेंट हो रही है इसीलिए वो कार्य कर रहा है। बच्चे का देखो, आप कहेंगे सर देखो आप कितना डीप में पढ़ा रहे हैं कि बच्चे का देखो जब बोलना शुरू होता है तो शुरू में बच्चा बोलता नहीं है। आप मुझे बताइए, मेरे से ज्यादा आप यहाँ पर लड़कियां बहुत ज्यादा है और लड़कियों का ऑब्जर्वेशन आदमियों से ज्यादा रहता है। बच्चे का जब पैदा हुआ वहां से लेकर और सिर्फ 1.5 साल तक के बच्चे का सिर्फ सिर्फ बोल रहा हूं मैं, सिर्फ बोलने का ऑब्जर्वेशन बताओ मेरे को। बोलने का कैसे कैसे कब कब कैसे बोलता है, कहां से लेकर 0 से लेकर 1.5 साल तक
यानी अभी ही पैदा हुआ है और अब से लेकर 1.5 साल तक उसके बोलने में क्या क्या बदलाव आते हैं, कितना ही बताओ। तो वही तो पहले बदलाव वो ही। हाँ जोडून बोलो आलेले बोलो। शब्द बोलतो जसं की पहले वो मामा, आवाज करता है काका, साउंड जन्मल्यावर करता है, पहले वो साउंड पहचाने लगता है, आज चिल्लाता है। बोले तो सब एकदमच बोलते, नहीं तो सब एकदमच चुप होते. हा. आणि एक तुम्ही एवढ्याने बोललं मला काहीच कळलं नाही. बोलो कुछ तो ठीक से बोलो, अच्छे से बोलो, क्या बोलना सुरुवातीला चाहते. तो आवाज करतो सर, म्हणजे कसा आ करतो. ऊ किंवा हा. आपण जे बोलतो त्याला प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करतात लहान बालके. कधी. नंतर नंतर ना म्हणजे 2-3 महिन्याच्या पुढे बर. आणि त्याच्या पुढे पुढे म्हणजे 7-8 महिन्याचे झाल्यानंतर त्यांनी एक 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 असे शब्द उच्चारायला लागतात, जे त्यांच्या कानावरती सतत सतत पडत असतात, ते एक एक पडतं. एक हा. एक असे हा. 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 उच्चारायला लागतात. हा. आणि मग मग नंतर ना 1 वर्षाचं झाल्यानंतर मग ते 2-2 असे वर्ड बोलायला लागतात, आई बाबा असे. म्हणजे वर्षाला झाला की लगे आई बाबा म्हणतो का, आई बाबा. नाही, नाही नाही जोडून आलेले शब्द बोलतो. काका, मामा. हा. हा. तर काही काही बालके लवकर बोलायला लागतात, म्हणजे की 2 वर्ष, 1.5 वर्षाच्या आत पण बोलतात. काही हा. काही उशिरा बोलतात. बर. ठीक आहे. ऑब्झर्वेशन विचारलं होतं माझ्यापेक्षा. मुलींचं ऑब्झर्वेशन जास्त असतं. आता ह्याला कारण सांगतो तुम्हाला, कारण तुम्ही आई असता आणि मुलाकडेच आईकडेच मुलगा जास्त असतो, त्याच्यामुळं आईचं ऑब्झर्वेशन छान असतं. इसीलिए तो मैंने आपको पूछा, आपको एक मौका दिया. नहीं तो आपसे मैं वैसे तो मैं आपसे बेहतरीन बता भी सकता हूँ. देखो, अब देखो बच्चा क्या करता है. जब पैदा होता है तो वो रोता है, बराबर. अब रोने के बाद वोवेल्स नहीं आते, स्वर येत नाही, व्यंजन येत नाहीत बाहेर. तो चिल्लात असा आवाज काढतो, तो काय स्वर वगैरे काय नाहीये. उसको चिल्लाना, कहकलाना, हाँ, ऐसे कहते हैं. की त्याला काय जर वाटलं, अशा वेळेस त्याला काय लागलं तर तो रडूनच बोलतो. आणि ते रडणं बी बघा कसं असतंय, करून रडतंय. हे काय लगेच सुरात रडत नाही. आता तर तुमचा पोट्टा किंवा तुमचा मुलगा कसा रडतो आत्ताचा, तुमचा 10-12 वर्षाचा मुलगा करून भासड्या आवाजात रडतो. तसं ते बारकं पोरगं रडतंय का. आणि कधी कधी आपला पोरगा सुद्धा कधी कधी संगीतात रडतंय हो. 12 वर्षाचा पोरगा संगीतात रडताना बी ती आई आली की एक डोळं उघडते हे, मग आई आली की लय जोरानं ओरडते, आई लांब गेली की गपच बसते. हे रडण्याची कला आहे त्याची. आता तीच त्या बालकाकडे बघा, काय येते येड सांगण्याच्या पाठीमागे काय आहे तर परिपक्वता आहे. कुठं तर आपलं जे स्वरयंत्र आहे, ह्या स्वरयंत्राची परिपक्वता आहे. ह्याच्यामध्ये आपलं जीभ, जिव्हा, तालू, दात, ह्याच्यामध्ये आपल्या त्या लहान मुलाची जीभ सुद्धा लय परिपक्व झालेली नसते. टाळू, आता बघा दात आल्यानंतर ना त्याचा आवाजाचा आवाज बदलतो खरा तर. आणि परिपक्व झाला तो 10-12 वर्षाचा झाला की नरड्यामध्ये या स्वरयंत्राचा सुद्धा आवाज बदलतो. मुलगा बघा 10वीला गेला की त्याचा आवाज कसा बसरा होतो, मोठ्या माणसासारखा झाल्यासारखा वाटतो का, तर त्या वयामध्ये त्या स्वरयंत्राचा तेवढा विकास झालेला असतो. आणि हे जे विकास आहे, ही कार्यक्षमता त्या वयात गेल्यानंतरच येते. मुलगा 1.5 वर्षाचा झाल्यावर शब्दाने बोलायलाच लागतो, अक्षराने बोलायलाच लागतो, कारण त्या वयातली ती कार्यक्षमता आहे, वो कुशलता है, वो प्रगति है. और वही प्रगति हमें दिक्कत आती है. फिर वो प्रगति हमारे पैर में हो, पैर की वृद्धि होना हो, पायातली वाढ असू दे, या फिर हाथों की हो, इन सभी चीजों की, ये सब हमारा जो शारीरिक विकास है वो विकास कहलाता है. वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है. आता तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, जर मुलगा प्रतिभाशाली असेल, म्हणजे त्याचा IQ चांगला असेल, आई बाप हुशार असतील त्याचे, आणि आई वडील जर हुशार असले, तर मुलगा पण हुशार असतो. आई वडील हुशार असले तर मुलगा पण हुशार असतो. आणि तो मुलगा जर प्रतिभाशाली असला, जर असला, तर ही मुलं वयाच्या 7व्या महिन्यापासून बोलायला चालू करतात. मी काय सांगतो नीट ऐकून घ्या. मी प्रश्न नेहमी विचारतो, पेपरमध्ये पण येतो, लक्षात घ्या. मुलगा प्रतिभाशाली असला की तो वयाच्या 7व्या महिन्यापासून बोलायला चालू करतो. बोलायला म्हणजे डायरेक्ट मम्मी मला जेवण दे असं म्हणत नाही. मग ते तुमचे स्वर व्यंजन असेल, आ, ई, उ असं, आणि मग तो हळूहळू मग ते शब्दाला शब्द जोडायला लागतो. आता जी काही सर्वसामान्य बालकं असतात, त्याच्या बुद्धिमत्ता ही 90 असते
किंवा 90च्या आसपास असते ती बालकं बरोबर 9व्या किंवा 10व्या महिन्यापासून बोलायला चालू करतात. ती काही मुलं असाधारण असतात, असामान्य असतात, ज्याला आपण मतिमंद म्हणतो. अशी मतिमंद जर बालकं असली तर ही बघा 11 महिन्यापासून ते 21 महिन्यापर्यंत बोलायला उशीर लावतात. 21 महिन्यापर्यंत बोलतच नाही. कधी कधी बघा मग कोण तर सांगतं त्याला पोपटाचं उष्ट खाऊ घाल, लगेच बोलावं लागतंय पोपटासारखं. तसलं काय नसतंय. ते त्याचं परिपक्वता चाललेली नसते ना. मग ती कसं आहे, सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना या ब्रेनवर अवलंबून आहे. मग ती परिपक्वता येणार आणि ब्रेन जितका चालला थोडी मुलं बघा, काय काय मुलं इतकी चपळ असतात ना, 7व्या महिन्यापासून बोलायला, लगेच ओळखायला, आयडेंटिफाय करायला, मम्मी पप्पा हू भू लगेच चालू करतात. लगेच गोष्टी करायला चालू करतात. आयडेंटिफाय होतं, गाडी दिली की, रंग दाखवला की, अशा गोष्टी आइडेंटिफाई कराने लगता है। वो उसकी क्या है, विकास है, उसका क्या है, वो ग्रोथ है। तो ग्रोथ किन बच्चों की, किसी तरह के बच्चों की आगे पीछे होती है, कारण उसका यही है। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको? हाँ हाँ, ठीक है। येस सर. आगे अब देखो, हम अभी देखेंगे कि विकास की परिभाषा क्या देखना है हमें, विकास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है। अब आपको कहेंगे, अब यहाँ पे मैं जो आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ इसको समझना आहे, याला पाठ करत बसायचं नाही, हे समजून घ्यायचं. काय करायचं, समजून घ्यायचं. पेपरमध्ये असं विचारत नाही, ज्याप्रमाणे टीईटी मध्ये विचारलं जातं. टीईटी मध्ये काय विचारलं जातं, डायरेक्ट अशी ही व्याख्या दिली जाते आणि त्याच्यावरून विचारतात की ही व्याख्या कोणाची आहे. पर लेकिन टीसीटीटी में ऐसा पूछा जाता नहीं है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारे समझ के लिए दिखा रहा हूँ, ये पूछा भी जाता था, लेकिन कब जाता था, 2011 से लेके, हाँ 2011 से लेके 2016 तक ये ऐसे डेफिनेशन वगैरह पूछे जाते थे, लेकिन अब पूछे नहीं जाते हैं। चलो देखेंगे हम, तो विकास की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। विकास की परिभाषा क्या है, देखो मुनरो के अनुसार, किसके अनुसार विकास की परिभाषा बताई गई है, मुनरो के अनुसार। देखो, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, उसको विकास कहा जाता है। यानी शैशव अवस्थापासून प्रौढावस्थापर्यंत जी हालचाल चालत जाते त्या सगळ्या गोष्टीला काय म्हणतात, विकास म्हणतात। इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। अब ये किसने कहा, मुनरो ने कहा। अब देखो टाइलर क्या कहता है, विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है, एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है, ऐसे 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 जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे सरल नहीं जाता विकास। विकास जब होता है ना, ऐसे 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 होता है, कभी ज्यादा कम ज्यादा होते राहतं, बरोबर का नाही। आता समजा, समजा मुलगा जन्मला किंवा लग्न झालं, लग्न झाल्या झाल्या माणूस काही श्रीमंतच असतो का, बरं समजा आपण श्रीमंत पण आहे आणि मुलगा असं जन्माला यायला आणि यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडायला भाग झालं आणि मुलगा वयाच्या 5 वर्षापर्यंत होईपर्यंत बापाकडे थोडा पैसा नव्हता, त्याच्यामुळे मुलाला खायला प्यायला जरा कमी पडलं। मुलाचा विकास कसा होईल, उस बच्चे का ग्रोथ कैसा होगा, कैसा होगा। आप खुद ड्रॉ करके दिखाओ, यहाँ ये डिस्प्ले पर ड्रॉ करके दिखाओ, आपके पेन से उंगलियों से ड्रॉ करते बच्चे का विकास कैसा होगा, ड्रॉ करके दिखाओ, कोई भी करके दिखाओ, ग्रोथ कैसा होगा, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा, बच्चे का विकास कैसा होगा, कोई दिखा सकता, ऐसा होगा क्या, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ खानसा आकार लिहा, हाँ वाह छान काढले, हा हे तुम्हाला असं शिकवायला आलं पाहिजे, वा काढाले बघा 5व्या वर्षापर्यंत। तो बच्चे का विकास ना, अगर खान पान नहीं है तो इतना, ये जो मैडम ने दिखाया ना, इतना ग्रोथ नहीं रहता है, इतना ग्रोथ नहीं रहता है, वो थोड़ा ऐसे 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 चलता है सपाट लेवल। जर खायलाच नाही, त्याला अंडी मांस मच्छी मटण मिळालंच नाही, त्याला फायरस मिळाला नाही, त्याला सॅलॅक मिळाला नाही, त्याला ते तुमच्या कशाची गंजी असते, कशाची गंजी असते, तांदळाची वगैरे हा खरं. हा हा हा, डाळीची पण तांदळाची पण असते का नाही, ती तांदळा जर मिळाली हो नाही तर वाढ होईल का, मनासारखं वाढ होईल का, हा आणि हे जर मिळालं तर हे वाढ होतं। आणि हेच तर ठरवलंय ना, मग विकास जो असतो ना एक रेषेनं होत नाही, आता तो वर खाली होता, वो नीचे ऊपर होते रहता है। मैं जो बता रहा हूँ, जो दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, समझ में आ रहा है ना, क्या ऐसा कुछ कंफ्यूज हो रहा है, नहीं सर,
अभी तो मैं दोनों का लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी कभी मैं वही लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि हमें हिंदी में पेपर देना है, तो सभी बातों को हिंदी में जानना जरूरी है। लेकिन अभी 1-2 दिन यानी कि आता आपको 8 दिन तक मेरी भाषा समझ में नाही आएगी, हिंदी लई जड वाटत, काय बाबा शिकवायला की डोक्यात वरनं चाललंय, कस काय करू, पैसे तर भरली ती सोडू का, काय करू, कस करू, लय काय काय होईल, तरी सुद्धा शांत राहायचं, गडबड करना नहीं है, क्योंकि आपके लिए नया है, ये नए वर्ड्स है, नया सिलेबस है, भाषा भी नहीं है, मैं नया हूँ, तुम नए हो, वो समझ में आमचा आएगा। पण विकास थोडा थोडा होईल सर. वा वा वा, पण आपण होईल, पण 100% होईल, बरोबर का नाही, होणार, थोडा थोडा होईल पण होणार नक्की आहे, जरी असा असा होईल, हळूहळू करत 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 असा जाईल, पण सुरुवातीच्या 8 दिवसामध्ये टोटली तुमचा विकास आकाश असणार, फ्लॅट एकदम सपाट। सबके समझ में आ रहा है ना, ऐसा ना हो कि 1-2 ही बच्चे एक्टिव रहे, बाकी की सब अनएक्टिव रहे, सबको बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए तो मैं कैमरा चालू करने को फोर्स करता हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना, सबके दिमाग में आ रहा है ना। हो सर. हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ सिंगे रहा है मैडम सर। ये चले गए किधर, कहाँ गए सिंगे मैडम, तो दिख ही नहीं रही है का। हाँ, इधर कौन है और कौन है, गुरु उधर गए, दिशेतना, नसीमा, हाँ किधर गई, प्रतिभा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, विकास दिख रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो दिख रहा है सर। रहा, हाँ हाँ सर। अल्लाहपुरे हो रहा है ना, ग्रोथ हो रही है ना। हाँ, हो रही है सर। आगे आगे चलो, फिर आगे चलो, नहीं तो मैं सिर्फ हो आगे सर। जाऊंगा, पुढचं पाठ मागचं सपाट होईल, हाँ आगे आगे जाएंगे। हरलॉक के अनुसार विकास की परिभाषा, हरलॉक ने भी कोई विकास की परिभाषा की, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम न्याय रहता है, विकास के कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं धारणाएं विकसित होती है, ये जो कुछ नई धारणा है, नए कंसेप्ट है, धीरे धीरे होती है, और उसी को विकास कहा जाता है। ठीक है, आप मेरे को बताओ कन्सेप्ट, कन्सेप्ट कशी तयार होतो, कन्सेप्ट एखादं मला सांगू शकता को झालं, कन्सेप्ट कशाला म्हणायचं, कन्सेप्ट तर कशाला म्हणतात, कन्सेप्ट मालूम है कि नहीं, हाँ संकल्पना, हाँ कैसे होती है बच्चों की संकल्पना, एक बताओ एग्जाम्पल देकर, एक एग्जाम्पल देकर बताओ, कोई भी बताओ, जैसे बच्चे की संकल्पना होती है वैसे तुम्हारी ही संकल्पना होती है, तुम भी बता सकते हैं तुम्हारी संकल्पना कैसी हो रही है, या फिर कैसे होती थी, कैसी हो रही है, वगैरह वगैरह। नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है लो, मैं बताता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगाती हुए मैं बताऊंगा कि बच्चे की जो कंसेप्ट मैपिंग है या फिर कंसेप्ट बनना है वो कैसे बनता है, यही तो हर लोग बताता है कि उसी विशेषता है, वही धारणा है, और उसी को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखो ये जो कुछ अवसर है, तो वो कैसे बनता है बच्चे का, कोई भी बच्चे को कोई भी नई बात सीखने में, करने में, जानने में वक्त लगता है। अब देखो पहली मर्तबा लाइफ में फर्स्ट टाइम छोटे बच्चे ने, लाइफ में फर्स्ट टाइम छोटे बच्चे ने कुत्ते को देखा, किसको देखा, किसको देखा, कुत्ते को, किसने देखा, किसने देखा, बच्चे ने. बच्चों हाँ, बच्चे ने देखा, किसको देखा, कुत्ते को देखा। बच्चे जब ने। बच्चे ने कुत्ते को देखा तो वो कुत्ता जो था वो लाल रंग का था, कैसा था, लाल रंग का था, जिसको एक पूंछ थी, एक दो आंखें थी, एक नाक थी, एक जुबान में मुंह से जीभ जो है ना, जुबान बाहर आ रही थी, जो है कर रहा था, बराबर, जिसको 4 पैर थे। और उसको माँ ने जब देखा, बच्चे ने जब देखा उस कुत्ते को, तो वो माँ से पूछा क्या है ये, तो माँ ने क्या कहा, ये बेटा है, कुत्ता है, कुकू है, क्या है, कुकू है, कुत्ता है। और फिर और फिर देखो दूसरे दिन बगल वाले आंटी का एक बहुत बड़ा कुत्ता उसके सामने आया, कि जो सफेद था, जिसके बड़े बड़े लंबे बाल थे, हाँ वो इतने बाल बड़े बड़े थे कि मुंह किधर है, पूंछ किधर है, दिख भी नहीं रहता, इतना बड़ा कुत्ता सफेद। फिर उसने देखा और डरा और कहा मम्मी ये क्या है, तो मम्मी ने कहा कुकू, कुकू। तीसरे चौथे दिन उसके दादाजी ने उसको बगीचे में घूमने के लेके ले गए, कहाँ लेके गए, घूमने के लिए बगीचे में गए।
और जब बगीचे में गए वहां भी एक कुत्ता कोई आदमी लेकर आया था, और वो कुत्ता उसने जब देखा तो वो बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही ऊंचा था, साथ ही साथ उसको पूंछ ही नहीं थी, और वो कुत्ता काले रंग का था, पूंछ नहीं थी, और वो भी भूख रहा था। तो देखो बच्चे की कंसेप्ट कैसे बन गई, क्या बन गई कंसेप्ट कि कुछ कुत्ते काले रंग के होते हैं, कुत्ते कुछ सफेद रंग के होते हैं, कुत्ते अलग अलग रंग के होते हैं, साथ ही जो जिसको चार पैर होते हैं, किसको पूंछ होती है किसको पूंछ नहीं होती है, जिसको दो आंखें होती हैं दो कान होती हैं, कभी कभी जुबान बाहर निकलता है, और जो भूखता है उसको कुत्ता कहते हैं। इसके अलावा किसको भी कुत्ता नहीं कहते हैं। फिर वो 8वें 9वें 10 दिन गया, और उसके सामने एक भैंस आई। क्या आई इसके सामने? भैंस आई। तो वो क्या वो बच्चा उस भैंस को कुत्ता कहेगा क्या? नहीं। नहीं क्यों? क्यों? नहीं सर, क्यों? क्योंकि क्योंकि उसका उसकी कंसेप्ट दिमाग क्लियर में हो गया ना, जानती तो हाँ, करेक्ट, क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और क्लियर हो वो गया। भी किसने क्लियर किया? आपने किया। तो यही तो है ना, ये विकास है। बच्चा उसी को ही कहेगा, मम्मी को ही मम्मी कहेगा, मम्मी को ही मम्मी कहेगा, पापा को ही पापा कहेगा, दादा को ही दादा कहेगा, दादी को ही दादी कहेगा। ऐसा है क्या वो दादी को दादा कहता है क्या? ऐसा है क्या पापा को मम्मी कहता है क्या? वो पापा को वो मम्मी कहेगा क्या? यस और नो? नहीं नहीं। सर। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उसका कंसेप्ट क्लियर है ना, किसको मम्मी कहना है किसको पापा कहना है। तो ये धीरे धीरे उसके हर एक चीजों में कंसेप्ट बनती रहती है, साथ में पेन हो, पेंसिल हो, पानी हो, हाँ, टीवी हो, मोबाइल हो, धीरे धीरे ऐसे कंसेप्ट उसके बढ़ने लगते हैं। और ये जो नवीनतम विशेषताएं हर एक चीज में आती हैं, बदलाव आते हैं, उन सभी को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। और इसी से वो विकास बनते रहता है। समझ में आ रहा है? अब ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ समझ में आया आपको हरलॉक की? अब देखो सोरेनसन के अनुसार विकास का अर्थ क्या है। सोरेनसन के अनुसार देखो क्या कहते हैं सोरेनसन, कि विकास जो है, विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। ये देखो, ये जो वर्ड आहे ना, इसको याद रखो. हे तुम्हाला मराठीतल्या टीईटी मध्ये पण येते आणि हिंदी मधल्या सीटीईटी मध्ये पण येते. हे वर्ड खूप महत्वाचं आहे. कुठला वर्ड आहे सांगा बघू, काय वर्ड आहे हा? क्या वर्ड बताया? गुणात्मक एवं गुणात्मक आणि परिमाणात्मक। परिमाणात्मक। अब वो मुझे ये बताओ आप, वो जो गुणात्मक बताए ये गुणात्मक, गुणात्मक का मतलब क्या और परिमाणात्मक का मतलब क्या? गुणात्मक विकास यानी जो मेजर किया जा सके, जो मेजर, किया जा सकता है। आप रेंज में नहीं, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रही। मेजर कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। गुणात्मक मेजर यानी, कर सकते हैं। हाँ, गुणात्मक या यानी मेजर कर सकते हैं। अब देखो, ये जो है विकास का अर्थ परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की व्यवस्था से है, जिसका संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों से है। अब मुझे बताओ कि आप लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लर्निंग कर रहे हैं। क्या लर्निंग कर रहे हैं? कि बड़ों से कैसे बातें करना है, बड़ों से कैसे बातें करना है, उनकी इज्जत कैसे करनी है, ये करनी है। तो आपके बेटे ने बड़ों की इज्जत कितनी की है, इसका मेजर कर सकते हैं? नहीं, मेरे बच्चे ने आज 2 किलो बड़े की इज्जत की, 2 किलो बड़े की इज्जत की, 2 किलो बड़े की इज्जत की। कर सकते कि नहीं कर सकते? सो गए क्या सब? अरे रिस्पॉन्स नहीं दो। कर नहीं सकते, नहीं नहीं कर नहीं सकत. कर सकते। नाही अरे कर तुम्ही जर असं जर गप राहिला का नाही, मी कंपल्सरी तुम्हाला व्हिडिओ चालू करायला मी भाग पाडेल. आणि तुम्ही जर व्हिडिओ चालू नाही ठेवला की तुम्हाला रिमूव्ह करेल. कारण तुम्ही जर रिस्पॉन्स देत नसाल, तुम्ही काय देना रिस्पॉन्स? टोटली जीरो है आपका। ये किसके लिए चल रहा है? मेरे लिए चल रहा है. आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? ते कॅमेरा पण बंद आहे, ते उत्तर पण देना, मग काय करायचं आम्ही? तुमच्यासाठीच आहे की नहीं? अगर आपने प्रतिसाद नहीं दिया, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये सर ना, मैं बता रहा हूँ, सही है गलत है? सही है। हाँ, तो देखो कि हम कह सकते हैं क्या, बच्चे ने बड़ों की इज्जत 2 किलो की, 3 किलो की, एक छटाक की, कह सकते हैं क्या?
नाही नहीं नहीं नाही नहीं परिमाणात्मक कर मेजर कर सकते हैं. हा परिमाणात्मक मेजर कर सकते हैं, गुणात्मक नाही. हा आता कळलं का? आता ते कोणीतरी मग म्हणलं होतं गुणात्मक मध्ये मेजर होतं. तो गुणात्मक याने कुछ गुण को हम विश्लेषण कर सकते हैं की काय मुलगा तुझा संस्कार आहे गो बाई, किती छान करते, मोठ्याचं मान ठेवतंय. ये जो आप बातें करते हैं ना वो गुणात्मक हो गया. और परिमाणात्मक यानी ऊंची, वजन, वाढ, ये दोनों मिलाकर जिसको होता है, दोनों मिलाकर वजन, ऊंची यानी तुमकी तहजीब, ये सब बातों को मिलाकर जो परिवर्तन दिख कर आता है उसको विकास कहते हैं. कितनी अच्छी सोरेसन ने व्याख्या की है कि गुणात्मक भी और परिमाणात्मक भी, इन दोन चीजों को उन्होंने बताया है. आगे देखो फ्रांसिस की है, फ्रांसिस फ्रांसिस एफ सर पावर. सर हाँ इसका मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऐसा ऐसा है क्या? यस 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 यस, क्वालिटी और क्वांटिटी. ये क्वालिटी क्वांटिटेटिव. है और एक क्वांटिटी है. गुणात्मक यानी क्वालिटी और परिमाणात्मक यानी क्वांटिटी. वेरी नाइस. क्वांटिटेटिव. हाँ. करेक्ट हाँ ओके. करेक्ट. हाँ, अगर कोई ऐसा ये होता है तो बता दो, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, ओके. नेक्स्ट. आगे बढ़े बढ़े आगे. आगे जी बढ़े सर क्या जी. कोई? हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है ना? अगर है तो बताओ, अगर है तो भी बताओ. मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ. हाँ, नहीं है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते वक्त मैं हम देखेंगे. अ, ठीक है, क्या है देखो कि फ्रांसिस एफ पावर्स क्या कहते हैं. सामाजिक दाय को ध्यान में रखकर व्यक्ति अ, व्यक्ति के सतत कार्यों, उत्तरोत्तर विकास और उन सामाजिक स्थितियों के अनुरूप व्यवस्थित चरित्र का निर्माण ही सामाजिक अभिवृद्धि है. अब ये सामाजिक जो अभिवृद्धि है, सामाजिक दाय को ध्यान में रखकर, सामाजिक दाय उत्तर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, इसको ध्यान में रखकर व्यक्ति के सतत कार्यों, उत्तरोत्तर विकास और उन सामाजिक स्थितियों के अनुरूप व्यवस्थित चरित्र का निर्माण ही सामाजिक वृद्धि है. सामाजिक वृद्धि बताया उन्होंने, अभिवृद्धि को ही उन्होंने विकास कहा है. देखो हम समाज में किस तरह से रहते हैं. देखो अभी तुम घर में अभी जहां पर जैसे बैठे हो, हाँ? घर में जिस तरह से रहते हो, जिस तरह से बैठकर खाना खाते हो, क्या आप उसी तरह से बाहर जब घूमने जाते हो उसी तरह से वैसे खाते हो? होटल में जाते हो तो उसी तरह से रहते हो आप? ये सब नाही ना. नहीं. नहीं नाही सर. उसी तरह से शादी में जाते हो जिस तरह से आप घर में बैठे हैं अभी. नाही नहीं सर. नाही सर. और आपको मुख्यमंत्री या फिर आपको पंतप्रधान मोदी ने मिलने के लिए बुलाया, तो आप अभी जिस हालत में जैसे हैं वैसे ही जाएंगे मिलने को उनको? नहीं. नाही सर. क्यों क्यों नहीं जाएंगे? Why? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अच्छी अच्छी तरह से आम्ही बोला त्यात समजतो. बोलले की सगळे एकदम बोलाले गबसले की एकदमच गबस आले. बोला रणजीत बोला. परिस्थिती जशी आहे तशी वागायची. जशी परिस्थिती आहे तशी वागायची. म्हणजे आपल्याला हे कळतं, वातावरणानुसार वागावं लागतं. वातावरणानुसार वागावं लागते. बरं अजून? हा हा अजून अजून क्यों ऐसा है? क्योंकि तुम्हें मालूम है, तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें धारणा हो चुकी है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आहे. समजा मी असंच बाहेर गेले, काय म्हणतील लोक? काय बाय बिघडले वा. हा, त्याला कळतं का नाही, त्याला डोकं की आहे का नाही, कसं फिराली, काय कराली म्हणाल का नाही लोक. आणि त्या शब्दाला तुम्ही घाबरता आणि घाबरून समाजामध्ये चांगलं वापर. बरोबर की नाही? आणि ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये क्या? और यही उत्तरदायित्व की वजह से तुम तुम्हारे चरित्र का निर्माण करते हो. असं भर चौकामध्ये उभारून तुम्ही कुणाला शिवाय देता का? काय म्हणतील चरित्र कसा निर्माण झाला, काय बिघडले का, है की नाही? म्हणून वो ही सब जो है, जो जहां पर जैसा बिहेवियर करना है, ये तुम्हें समझ में आता है, वही समझ को विकास कहते हैं. वही समझ को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं. फ्रांसिस एफ पावर का कहना है. साथ ही आगे देखो, इराजी गोडर्न के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त कर नहीं लेता है. हाँ?
विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता. जोपर्यंत तुम्ही आता बघा सुरुवातीला आपण जर सायकल शिकालो, सायकल पूर्ण येत नाही तोपर्यंत आपण शिकतच राहतो. बरोबर नाही. म्हणजे शिकण्याच्या पूर्वी तुम्हाला सायकल न शिकण्याचा विकास होता. म्हणजे तुम्हाला सायकल येत नव्हती म्हणजे तुम्हाला सायकल शिकण्याचा विकास नव्हता. परंतु तुम्ही सायकल पूर्णपणे शिकले की सायकलचा विकास झाला. सायकलचा विकास झाला. आता बघा तुम्ही सगळे महिला आहात. तुम्ही पहिली भाजी केली, भाजी करायला शिकले, पहिले चहा करायला शिकले. चहा येत होता का? सुरुवातीचा चहा कसा होता तुमचा? कसा होता? एक नंबर केला का चहा तुम्ही? नव्हतं. हा, कसा केला? आणि आता तुम्ही जेव्हा चहा करताय, नाही. आता तुम्हाला काय मोजावं लागतं का? सगळ्या गोष्टी तंतोतंत करताय की नाही चहा? आता 100 माणसाचा जरी तुम्हाला चहा बनवायला लावला तरी तुम्ही तो तंतोतंत बनवताय. बरोबर आहे की नाही? हो सर. हे काय आहे? हो तुमचा सर. विकास आहे. हा काय तुमचा विकास आहे त्या गोष्टीमध्ये. आणि तो पूर्णत्वास गेला की समजायचं त्या गोष्टीचा विकास झाला. आता चहाचा तुमचा विकास झालाय. चहा करायला शिकवायची गरज पडत नाही. तुम्हाला त्याच्याबरोबर पोळ्या करायचा पण विकास झालाय. त्याबरोबर तुमचं ते भाजी करायचा पण विकास झालाय. तुम्हाला बिर्याणी करायचा विकास झालाय. हा, ज्याला झाला नाही त्याचा विकास झाला नाही. मग ते YouTube वरनं शिकते, कोणाकडनं तर फोन लावून विचारून करते, है की नाही? आईला फोन लावून विचार किती टाकू, मटण किती घेऊ, मग काय टाकू, मग काय करू, हे विचारता का नाही? म्हणजे तुमचा काय विकास कसा असतो? अपरिपक्व असतो. आणि एकदा का तुम्हाला कळलं तर तुम्हाला परत विचारायची कुणाची गरज पडते का? नाही पडत. म्हणजे तो त्या गोष्टीचा काय झालेला असतो? विकास झालेला. कळलं का? समझ में आया? हो सर. आगे त्या गोष्टीमध्ये आगे देखो. परिपक्व स्किनर के झाले. अनुसार अब स्किनर क्या बता रहे हैं? देखो डेवलपमेंट की वो भी व्याख्या करता है और वो क्या कह रहा है? विकास जीव और उसके वातावरण की अंतर क्रिया का प्रतिफल है. विकास जो है जीव और उसके वातावरण की अंतर क्रिया का प्रतिफल आहे. याने तुम्ही स्वतः वातावरण यांच्यामध्ये आपण जे काही इंटरॅक्शन करतोय, इंटरॅक्शन बिटवीन यू अँड युअर एटमॉस्फियर, इसमें तुम और तुम्हारे एटमॉस्फेयर से तुम जो भी कुछ इंटरेक्शन करते हो और उसके प्रति जो भी कुछ आंसर आता है वही तो विकास है. वही तो क्या है? विकास है. जैसे की देखो आता विकास कसा आहे बघा. तुम्ही घरात बसलाय आणि एवढ्यात तुम्ही लेक्चर करताय. आता सध्या तुला लेक्चर करताय तुम्ही आणि हे लेक्चर करत असताना बाहेरची बेल वाजली दरवाजावर. घरात कोणच नाही, तुम्ही एकटाय. आता तुमच्या दरवाजा उघडण्यासाठी तुमचं काय करावं लागेल? तुम्हाला उघडावं लागेल का नाही उघडायचं? उघडावं लागेल दरवाजा सर. उघडायचा का नाही उघडायचा? उघडायचं सर. नाही उघडलं तर काय होईल? नाही उघडलं तर काय होईल? अजून वाजले. बरं. आणि उघडलं तर काय? आणि उघडलं तर काय होईल? आपल्याला डिस्टर्ब होईल अभ्यासात. हा, आणि उघडलं तर नाही उघडलं तर हे होईल, उघडलं तर हे होईल. मग तुमचं आणि त्या वातावरणात म्हणजे आतल्या सध्याचं वातावरण काय आहे? तुम्ही अभ्यासाला बसलाय आणि एवढ्याच बेल वाजते. पण तुम्ही इंटरॅक्शन दिलं का नाही? वाजू दे. तुम्ही काय केलं? मोबाईल घेऊन उचलून घेऊन गेले, दरवाजा उघडला, कारण हे आले होते. नाही उघडलं तर मग अवघडच आहे. कायमच आपलं लेक्चर बंद होईल. हे तुम्हाला माहित आहे. म्हणून तुम्ही त्याला प्रतिफल मला लक्षात घ्या. आता वेळ हे आपले हे घरी यायचे आहे आणि आता वेळेत जर दरवाजा नाही उघडल्यावर काय होईल? पण आता माहित आहे. आता समजा ना दुपारची वेळेत तुम्ही बसले आणि हे येत नाही तुम्हाला माहित आहे आणि तुमची बेल वाजवली आणि तुम्ही उठाल. आता जाऊ दे काय कोण येते आता. त्या वेळेच उठणं आणि आपली माणसं ज्या वेळेला येणार आहेत त्या माहिती त्यावेळेस बेल वाजल्यानंतरच उठणं, फरक आहे का नाही ह्याच्यात? आहे का नाही? हो सर. फरक. याला जे आपण फीडबॅक देतो ह्या फीडबॅक म्हणजेच विकास आहे. एवढंच काय, आपण आपल्या आईने हाक मारल्यानंतर, आपल्या सासूने हाक मारल्यानंतर आणि आपल्या नवऱ्याने हाक मारल्यानंतर ज्या पद्धतीने रिॲक्शन देतो ते म्हणजे विकास आहे. काय म्हणणं आहे तुमचं? बरोबर आहे का चुकीत? बरोबर. कुणी हाक मारल्यानंतर पटकन जाता बरं तुम्ही किंवा ओ देता? यातल्या 3 व्यक्ती सांगितले त्याच्यामध्ये अजून एकानेच उत्तर दिलं. बाकीचे हसायला लागलेत. उत्तर कुणाचं आलं नाही अजून मला. मिस्टर. ज्याची त्याची धारणा किंवा ज्याच्या त्याचा फीडबॅक आहे. आता पहिल्याने म्हणलं सासू, एकाने म्हणले मिस्टर आणि एकाने कोण आई म्हणलंच नाही अजून. आणि जी आई म्हणेल ती असेल अविवाहित स्त्री. आहे की नाही? त्याला माहित आहे कुठं कसं काय करायचंय किंवा कुणाला कसं रिॲक्शन द्यायचं हे त्याला कळतं. हे समजणं म्हणजेच विकास आहे.
येस आहे का ना? हा, सासूला नाही दिले की बडबड कर, सासूला ओ नाही दिले की बडबड कर, रातभर आता तिचं किरकिर ऐकावं लागेल. आणि नवऱ्याला नाही दिले की क्लास बंद होईल. म्हणून आपण ज्याला त्याला त्या ठिकाणी ठेवून आपण रिस्पॉन्स देतो. येस ऑर नो? येस ऑर नो? मी सांगतो ते येस कळतंय का? हो हा, सर, हो परत सर. येऊ नये की Yes. आउट ऑफ सिलेबस नहीं ऐसे पण वाटू नये. ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, दिमाग में घुसेड़ रहे हैं आपके कि डेवलपमेंट किसको कहा जाता है. तुम्ही जे बोलता, तुम्ही जे चालता, तुम जो कर रहे हो, जो एक्शन देते हो, जो रिएक्शन करते हो, वही तो डेवलपमेंट है. वही तो क्या है? डेवलपमेंट है. अब देखो हरलॉक के अनुसार क्या है, हरलॉक भैया क्या बोल रहे हैं, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है. यानी विकास सिर्फ ग्रोथ तक ही नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था यानी परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है. विकास के परिणाम रूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है. यानी देखो सिर्फ ग्रोथ ही विकास नहीं है, इसके बजाय हमारे में मॅच्युरिटी आणणं ही जरुरी आहे. आता बघा, आता मॅच्युरिटी कशी येते बघा, तुम्हाला सांगतो. पहिली गोष्ट, आणि हे माझं उदाहरण बघा, लक्षात घ्या तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये. तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में के हैं, इसीलिए वो डायरेक्टली क्या करते हैं, फील करते हैं और आंसर को देते हैं. फर्स्ट ज्यावेळेस तुमचं लग्न झालं, फर्स्ट टाइम मॅरिड हुआ और घर आए, इकडलं घर सोडून इकडे आले, त्यावेळेस तुमची मॅच्युरिटी काय होती, कसं काय त्यावेळेचं बिहेवियर कसं होतं तुमचं बिहेवियर, आणि आत्ताचं बिहेवियर कसं आहे. अब जस्ट नाउ आफ्टर 10 इयर, 2 इयर, 5 इयर. तर तेव्हा नवीन आल्यावर सगळ्यांचे स्वभाव माहिती नसतात, त्याच्यामुळे भिवून भिवून वागतो. आता भिवून सगळ्यांचा वागतो. स्वभाव माहिती जातो. हा, म्हणजे आता बघा, थोडक्यात असं म्हणायचंय का तुम्हाला, बघा की मी जेव्हा नवीन होते, जेव्हा घरात आले, तर मी सगळ्यांना भेट होते, आणि आता मला सगळे भेटतात. असं आहे का? परिपक्वता ऐसे ही है ना. तेव्हा ते वाघ होते, आता मी वाघ आहे. यही परिवर्तन निहित है विकास में, यही तो परिवर्तन निहित है. सिर्फ नुसतं डोक्यानं वाढणं किंवा शरीरानं वाढणं म्हणजे विकास नाहीये. ह्या गोष्टी सगळ्या समजून घेणं म्हणजे पण विकास आहे. लक्षात घ्या, तुम्ही तेव्हा सगळ्यांना भेट होता, आता तुम्हाला सगळे भेटतात म्हणजे तुम्हाला पण विकास झाला का नाही तुमचा. हा, साधं काम नाही ते. आणि हे हरलॉक सांगतोय, मी नाही सांगत. कौन बोल रहा है ये? हरलॉक भैया बोल रहे हैं. बहुत अच्छा बोलते हो, सिर्फ तुमको सुनना है, समझना है. और ये सीटेट की क्लास तो बहुत बेहतरीन चलती है, बहुत बेहतरीन है. माशाल्लाह, आपको समझ में आएगा, आप बेहतरीन पढ़ेंगे. आणि आपण हे असंच एंटरटेनमेंट करून अभ्यास जर केला तर तो लक्षात राहतो. आता मी ही उदाहरण तुम्हाला का देतोय माहिती आहे का, तर ही को रिलेट करा की बाबा रे, हा तर मी ह्या वेळेस हे उदाहरण दिलं होतं म्हणजे याचं उत्तर हे आहे, असं को रिलेट होते. हे ऐकून सोडून देऊ नका, ऐकून सोडून देऊ नका. इसको पकड़ कर रखो, इसको ध्यान में रखो, ये आपको बहुत काम आएंगे. ये सर नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझ Yes, में आ रहा sir. है कि नहीं आ रहा है? हो येस सर. सर. तो हाँ, ये समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. अब देखो, हम विकास के कुछ सर आयाम देखें. एक सर हाँ बोलो. निहित रहता है याचा अर्थ काय होतो सर मराठीत? कुठं आहे हो, कुठं आहे? ते मागे निहित रहता है. आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे माहिती का, प्रत्येकाचा शब्दाचा वापर असा आपल्या प्रगती क्रमचे निहित राहतात, चालत राहतो. आणि प्रत्येक ईच अँड एव्हरी शब्दाचा असा अर्थ सांगता येत नसतो, तो पूर्ण कधी कधी वाक्य वाचावं लागतं तेव्हा कळत राहतं. परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, यानी चलते रहता है. निहित नेहमी चालत राहतो. बरोबर, ठीक है. आप देखो, हो. इतने ही पढ़ेंगे. अगर 7 बज गए या फिर 7 बजने को 3 मिनट कम रह गए, तो हम हमेशा की तरह ये डायरेक्टली बंद हो जाएगा. बराबर ना. कल भी अचानक हम बोलते बोलते थे लेकिन कट हो गया, वैसे ये 7 बजने के करीब आएगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. तो उसके पहले मैं ये जो आयाम है, विकास के विभिन्न आयाम, इसको क्लियर करता हूँ. इसको कुछ डाउट है तो पूछे अभी. कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं. विकास के विभिन्न अवस्था में व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित पक्ष हैं. अब देखो, ये विकास के विभिन्न आयाम का इसका इंग्लिश में अर्थ है. आयाम का मतलब देखो, इंग्लिश में आयाम को डायमेन्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? डायमेन्शन. आता याला मराठीमध्ये पक्ष म्हणतात. काय म्हणतात? पक्ष. किंवा त्याला आपण दुसरा एक शब्द वापरतो, बाजू. काय वापरतो दुसरा शब्द? बाजू. म्हणजे
इस आयाम को हम पक्ष भी कर सकते हैं, इस आयाम को हम बाजू भी कर सकते हैं, और आयाम का मतलब है डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, ये टॉपिक है हम देख रहे हैं। और ये टॉपिक में सबसे पहले है शारीरिक विकास, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा है मानसिक विकास, जिसको हम मेंटल विकास कहते हैं। तीसरा है सामाजिक विकास, जिसको हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। और चौथा है संवेगात्मक विकास, जिसका मतलब है इमोशनल। और पांचवा आता है नैतिक और चारित्रिक विकास, को हम मोरल भी कह सकते हैं, नैतिकता और चारित्र का विकास। इन सब ऐसे बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हमें अपनी परीक्षा के हिसाब से ही देखना है, और हमारे परीक्षा के हिसाब से ही देखेंगे तो सिर्फ 4 ही विकास की आयाम है। कितने हैं? 4 है। अब यहाँ शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक विकास में क्या क्या आएगा बता सकते हैं आप मेरे को? शारीरिक विकास में क्या क्या आ सकता है? कौन कौन बताएगा? शारीरिक विकास में क्या आएगा? शरीराची वाढ होणे, हाँ, अजून काय? हाँ, एकदम बरोबर, वजन। हाँ, अजून मेस उंची, उंची. अरे वा, छान, हाडांची, शाबास. हा, करेक्ट, अक्युरेट. अजून बोलत राहा मस्त. वाटतं जरा बोलले की तुम्ही, मला वाटतं जागे आहेत. काय मला वाटतं गेले का काय? हा, बरोबर. शारीरिक विकासामध्ये वजन, उंची, आकार, वय, ह्याच्या सगळ्याच्या गोष्टीचा विचार केला जातो. त्याचबरोबर आपल्या जे काही मसल्स आहेत, ज्या काही पेशी आहेत, यांचा सुद्धा या शारीरिक विकासामध्ये विचार केला जातो. उसी के साथ मानसिक विकास, मेंटल में किस किस चीज से उनका विकास होता होगा? मेंटल मध्ये बुद्धी, अजून विचार, कल्पना, तर्क, स्मरण, विस्मरण. स्मरण यानी मेमोरी, अवबोध, संबोध, धारणा, संवेग, ये जो कुछ अमृत कलाएं हैं. अमृत म्हणजे जे दिसत नाही, ऍबस्ट्रॅक्ट जिसको हम कहते हैं, ऍबस्ट्रॅक्ट जिसको जैसे कहते हैं. मृत म्हणजे कॉन्क्रीट, मृत म्हणजे कॉन्क्रीट, आणि ऍबस्ट्रॅक्ट म्हणजे अमृत, बरोबर का? जे दिसत नाही. असं आहे का? असं आहे का? तुम्ही सगळे विचार करायला लागले. आता मी गप्पच बसलो, माझ्या डोक्यामध्ये विचार चाललाय. तुम्हाला ते दिसेल का हो? तुम्ही म्हणले सर काय विचार करताय? मग मी असं डोकं उघडलं, पेटी उघडल्यासारखं, आणि ते विचार काढलं आणि तुम्हाला दाखवलं. आहे का असं? है क्या? नाही सर. नहीं नहीं हाँ, नहीं है. तो कैसा है? जो हम विचार करते हैं वो कैसा है? अभी आप भी सोच रहे हैं. क्या सोच रहे हैं? कधी एकदा संपते बाबाचं, मगाधरनं बडबड लावलाय, बोल रहा है कि बाबा कब खत्म होगा, उधर मेरे वो गैस पर अभी मैंने वो चावल रखा है. हाँ, काय विचार करले? हे दिसतंय का? नहीं दिसत. बच्चा हो या कौन भी हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. जैसे की उसका ब्रेन होता है, ज्याला बुद्धिमत्ता म्हणतो, त्याचा विकास होणं गरजेचं आहे. विकासामध्ये मानसिक क्षेत्रामध्ये काय बघितलं जातं, तर त्याची वाढ वाढ तर आपण शरीरामध्ये बघतो, तर मानसिक ह्याच्यामध्ये आपण त्याची बुद्धी, त्याचबरोबर संवेग, संवेदना, संबोध, अवबोध, त्याच्यानंतर स्मरण 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 विस्मरण, कल्पना, स्वप्न, या सगळ्या गोष्टी आपण मानसिक विकासामध्ये बघत असतो. तो सोशल विकास या फिर सोशल डेवलपमेंट में क्या देखा जाएगा? आपको ही बताना है. सोशल डेवलपमेंट में हम क्या देख सकते हैं? आप बता सकते हैं क्या मेरे को? क्या आएगा आपके हिसाब से? होगा, घूमने जाने के बाद कैसे बिहेव करता है. बिहेवियर, करेक्ट, वर्तन. आणि ते पण वर्तन कसं? सामाजिक वर्तन पाहिजे. म्हणजे आता तुम्ही क्लासला जायचंय, ऑनलाईन जायचंय, कसं येता हो? आता हे सर सारखंच बाबा कॅमेरा ऑन करायला लावतंय, मग आपण दिसणार, मग आपण कसे दिसलो पाहिजे? आहे का नाही वर्तनात बदल तुमच्या? सामाजिक विकासामध्ये आपण, आपले मित्र, आपले आजूबाजूचे, आपलं वातावरण, शाळा, समूह, यांच्यामध्ये किंवा यांच्याबरोबर आपण कसे वागतो, या सगळ्या गोष्टींचा वापर या सामाजिक विकासात केला जातो. सोशल जो डेवलपमेंट है, इसमें हम एक दूसरे से कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे बिहेवियर करते हैं, वो देखा जाता है. तो पूरा यहाँ पर सोशल यानी हम, हमारा बच्चा, या फिर हम अपने माँ बाप से, अपने चाचा चाची से, दादा दादी से, नाना नानी से, एवं अपने मित्र से, अपने नेबर से, अपने रिलेटिव से, अपने एटमोस्फियर से, कम्युनिटी से, मंदिर में जाने के बाद, मस्जिद में जाने के बाद, चर्च में जाने के बाद, गुरुद्वारा में जाने के बाद, स्कूल में जाने के बाद, पाठशाला में जाने के बाद, थिएटर में जाने के बाद हमारा वर्तन कैसे रहता है, होटल में जाने के बाद हमारा वर्तन कैसे रहता है. तो इन सब वर्तनों का ही विकास सामाजिक विकास में आता है. फिर है हमारा संवेग. संवेग यानी
हमारे जो संवेगात्मक विकास है यानी इमोशनल इमोशनल, आपको किसी ने मारा, किसी ने हर्ट किया, तो आप क्या करते हैं? नाचने लगते हैं। आपको किसी ने दुखा दिया, आपको किसी ने दुख दिया, तो आप क्या करते हैं? बरं झालं बाबा, अपसेट हो जाते हैं। अपसेट होते हैं, दुखी हो जाते, दुखी हो जाते। तो दुख ये क्या है? एक भावना है। दुख हंसने रडणे है की नाही, सुखी होना दुखी होना, मद मोह मद मत्सर, आपले जे काही षडरूपी आहेत त्या षडरूपी हे संवेगावरती आहेत. जसे की इमोजी आहे ना, आपले रडताना आपण रडलेलं दाखवतो, नाराज झाले की आज अपसेट असले की आपलं मुडकं पाडलेलं दाखवतो. या इमोजीज म्हणजे आपल्या ह्या भावना आहेत. म्हणजेच विद्यार्थ्याचा इमोशनल यानी भावनिक विकास किस तरह से होता है, इसी में वहां पर देखा जाता है. साथ ही साथ देखो, अभी लास्ट का हम आयाम देख रहे हैं, वो है नैतिक चारित्रिक विकास, कि जिसमें बच्चे की नैतिक और चरित्र का विकास किया जाता है. कि अभी हमारी जो कुछ मीटिंग है किसी भी मिनट में बंद हो सकती है, अगर बंद हो गई तो टेंशन लेना नहीं है, बाकी का जो बचता है वो हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं. तो यहाँ पर 1 मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ. नैतिकता, चारित्रिक विकास, बड़ों का मान रखना, अच्छा बिहेवियर करना, समाज में जो उचित है वही कार्य करना, समाज में अनुचित है वो नहीं करना, जैसे कि प्रामाण्य नेहमी खरे बोलावे, हमेशा सच्चाई बोलना है. तो ये इसका, इन बातों का हमारे चरित्र पर कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं होता? हमारी नैतिकता, हमारी मोरालिटी कुछ अच्छी होती है कि नहीं होती है? कोई दुखी होता है तो हमें उसे और दुख देना है क्या? कोई दुखी होता है तो उसको और दुख देना है, और दर्द देना है, नहीं। और परेशान नहीं करना है? नहीं. तो ये आती है नैतिकता. हमारी नैतिकता क्या है? कोई रास्ते से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो हमें क्या करना है? फोटो निकालना है और वहां से चले जाना है और स्टेटस करना है. क्या करना है? तो ये हमारी नैतिकता है, कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है. तो ये विकास बनते रहता है. लेकिन हमारे एग्जाम में कितने महत्वपूर्ण है, कितने विकास महत्वपूर्ण है? 4. कौन कौन से है? शारीरिक, शारीरिक, मानसिक, मानसिक, सामाजिक हाँ, आणि संवेदात्मक. हाँ. तो आज हमने क्या क्या देखा? विकास की अवधारणा. इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? विकास की अवधारणा, अवधारणा, देखा. हाँ, परिपक्वता, हाँ. एकीकरण, विकास किसको कहते हैं? शारीरिक विकास विकास। किसको कहते हैं? विकास का अर्थ देखा और विकास के विभिन्न आयाम देखे. क्या देखे हम? आयाम देखे. विकास की क्या देखे? विभिन्न आयाम देखे. आयाम. कल हम क्या देखने वाले हैं? कल हम देखेंगे इन्हीं इसके बारे में आगे जाएंगे. इसी के बारे में हम क्या करेंगे? आगे जाएंगे. तो आज के लिए यहाँ तक ही रहेंगे. किसको कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. आनंद प्रतिभरे ने क्यों हैंड राइज किया है? कोई दिक्कत है क्या? तर मी काल काल नव्हते क्लासला. कोण? तर तुम्ही म्हणलात की व्हिडिओ ऍप वर मिळेल. हो मला हो ते हो, ऍप मिळेल. पण कसं युज करायचं किंवा कसा हो व्हिडिओ ठीक आहे. बघायचा मी ते माहिती नाही. सांगेन. आता माझं परत दुसरं लेक्चर आहे, त्याच्यामुळे मी इथं थांबेन. मी तुम्हाला तासाभरामध्ये किंवा तास 2 तासानंतर ना एक व्हिडिओ टाकतो. तुम्हाला तर लिंक सगळ्यांना टाकली आहे. ऍप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्या सगळ्यांनी. ऍप्लिकेशन डाउनलोड हो करून सर. घेतल्यानंतर तुम्हाला केलं सर. ग्रुपमध्ये तिथल्या बॅचमध्ये घेतलं नाही आणि तिथल्या बॅचमध्ये सगळ्या गोष्टी मिळतील. मग तिथं काय कसं बघायचं, कुठं बघायचं हे सगळ्या मी गोष्टी सांगेन. ठीक आहे. सर हम यहाँ मुझे ग्रुप में ऐड करना था और मुझे ऐप का वो नहीं मिला है कुछ भी। मैडम, आपने दूसरे नंबर पर मैसेज किया था, इसलिए मैंने आपको ऐड नहीं किया और आपका मैसेज भी नहीं देखा. अभी देखा था, मैं आपको ऐड करके लेता हूँ. ठीक है. अजून कोण राहिले का असं ऐड करायचं राहिले? सैयद मैडम को हमने ऐड करके लेंगे अभी, रिमेम्बर कर दिया. और किसको करना है? कौन है आप? सब है, सबको सर वो ऐड किया ग्रुप ना? का लिंक उसी सर वो ऐप का जो लिंक है उसी ग्रुप में आया है क्या? हाँ, उसे ग्रुप में आया. आपको मैं और एक बार भेज दूंगा पर्सनली, तो वो ऐड डाउनलोड करके ओके लेना. और उसके बाद हाँ. और कुणाल काही संबंध काय